भगवान श्री कृष्ण का कर्म का सिद्धांत, जो कर्म योग उन्होंने इस संसार को बताया, ये अपने आप में ही एक अद्भुत विचार है, एक अद्भुत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अपनाकर जो अपनी ज़िंदगी को जीता है, उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ ही जाता है। तो कर्म का जो सिद्धांत है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म नहीं। किसी कामना से, किसी इच्छा से तुम कर्म कर रहे हो, फल की इच्छा से कर रहे हो, ऐसा नहीं, बल्कि परमात्मा को अर्पित करते हुए, जन कल्याण के लिए, सभी के भले के लिए, हित के लिए, और कर्म को आनंद के साथ करते हुए जब कर्म किया जाता है तो उसे निष्काम कर्म कहते हैं। गीता की सांस सांस में निष्कामता, निस्संगता इस शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। ये एक ऐसा शब्द है निष्काम कर्म, जो भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दिया है। जो अर्जुन की समस्या है, जैसे लोग परेशान हो जाते हैं, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमें करना क्या है ज़िंदगी में, तो इस तरह की समस्या जो अर्जुन के सामने आई, ऐसी ही समस्या ज़िंदगी में हमेशा हमारे सामने आती है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण योग दृष्टि से कर्म के सिद्धांत के रूप में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो, यानी कि अपने कर्म को बहुत अच्छे से करो, लेकिन फल की अटैचमेंट मत रखो। ऐसा आग्रह मत करो, ऐसी ज़िद मत करो कि मुझे ऐसा ही फल चाहिए। जब ज़िद हो जाती है, जब ये आग्रह हो जाता है कि मुझे तो यही फल मिले, यही रिज़ल्ट मिले, ऐसा ही मिले, जब इतनी हम ज़िद पाल लेते हैं और वो जो चीज़ जब पूरी नहीं हो पाती, तब उसके बाद हमें होता है दुख, तब हमें होती है परेशानी, तब होती है ग्लानि, तब लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम्हें अटैचमेंट की तरफ नहीं जाना है, तुम्हें सभी अटैचमेंट से ऊपर उठना है। ये जो आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट है, ये जो आग्रह है हमारा, ये ऐसा ही चाहिए, ये चीज़ ही दुख का कारण बनती है और हम विषाद में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, अब सोचा था कि प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपए का होगा, लेकिन प्रॉफिट 10 लाख का तो हुआ नहीं। अब प्रॉफिट जो है वह हुआ है 5 लाख का। अब घर के लोग मातम मना रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमारा तो नुकसान हो गया। अब नुकसान हुआ नहीं है, अगर वास्तविकता देखी जाए तो 5 लाख रुपए का मुनाफा ही हुआ है उन्हें बिज़नेस के अंदर, लेकिन वो दुखी क्यों है? वो दुखी इसलिए नहीं है कि जो मिला है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि जो अपेक्षा की थी, जो एक्सपेक्टेशन की थी, वो एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि वो आपकी पूरी ही नहीं हो पाई। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, हम ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, किसी रिश्ते से कर लेते हैं, बिज़नेस में कर लेते हैं, अपनी नौकरी से कर लेते हैं, तो उसके बाद वैसा जब मिलता नहीं है, वैसा प्रत्युत्तर नहीं मिलता, वैसा हमें आंसर नहीं मिलता, तब हम हो जाते हैं दुखी, तब हम हो जाते हैं परेशान। भगवान कहते हैं ये ओवर एक्सपेक्टेशन अपनी बंद करो। इतना एक्सपेक्ट कर लेते हो, इतना जुड़ जाते हो, इतना अटैच हो जाते हो, और फिर कहते हैं कि हमें तो बहुत दुख है, ये ज़िंदगी में तो दुख ही दुख है, विषाद ही है। ज़िंदगी में इतना दुख है नहीं जितना व्यक्ति ने खुद ओढ़ रखा है। हमारी ये जो उम्मीदें हैं, ये जो अपेक्षाएं हैं, ये हमें दुख में लेकर आती हैं। अब आपको जो प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का, अब आपको 5 लाख नहीं दिखाई दे रहे प्रॉफिट में, आपको जो 5 लाख नहीं मिले, और ज़्यादा जो मिल सकते थे, यानी टोटल 10 लाख का प्रॉफिट आपने सोचा था, अब आपको वो पैसे चाहिए, यानी कि जो आपकी उम्मीद है उस पर चीज़ खरी उतरनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो इस ब्रह्मांड का नियम है कि मनुष्य जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु वह फल के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी हम कर्म कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो जो फल है वो तो प्रभु के हाथ में है। हम सिर्फ निमित्त बन सकते हैं, परंतु अगर हम ये सोचते हैं
कि ऐसा ही मिलेगा, तो ऐसा जब नहीं मिलता है तब हमारी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग ये सिखाता है कि कर्म को 100% कीजिए, फल की आशा ना कीजिए। देखिए, कर्म जो होता है, अगर हम एक रस्सी को देखें तो रस्सी के 2 छोर होते हैं। एक छोर से अगर स्टार्ट करें, एक कॉर्नर से अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी रोप की रस्सी का, तो वहाँ से स्टार्ट होते होते जो एंड पहुँचता है, एंड जो होगा उसको आप समझ लीजिए वो है फल। और वो जो पूरी रस्सी है, वो जो कॉन्टिन्यूएशन है, वो समझिए वो है कर्म। तो एक रस्सी का एक सिरा जहाँ से शुरू होता है वो समझ लीजिए कि वो कर्म हो रहा है, और एंड में जहाँ हम पहुँचते हैं रस्सी के अंत में, वो होता है फल। तो फल और कर्म कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। लोग कहते फल मिल जाए मेहनत ना करनी पड़े, पैसे मिल जाए मेहनत ना करनी पड़े, हम फेमस हो जाए हमें मेहनत ना करनी पड़े। जो कर्म है, जो मेहनत है हमारी, उसी का अंत ही फल होता है। फल या रिज़ल्ट अलग से कुछ भी नहीं होता। जो लोग रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं या धनी हो जाते हैं, अचानक किसी से प्रॉपर्टी मिल गई या धनी बन गए, बिज़नेस में एकदम मुनाफा हुआ, वो उनके पुराने जन्मों के कर्मों का फल होता है जो उन्हें इस जन्म में मिला है। परंतु जो भी फल मिलेगा, जो भाग्य मिलेगा, जो लक होगा, वो सब कर्म के कारण ही होता है। हमने जो कर्म किए, चाहे हमने इस जन्म में किए हों या हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हों, अभी हम जिस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसका फल, कुछ फल हमें इस जन्म में मिलेगा और कुछ फल हमें अगले जन्मों में प्राप्त होगा। तो कर्म और फल को एक तो अलग समझना बंद कीजिए। हम जब तक कर्म पूरा नहीं करेंगे, फल हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे आपको खिचड़ी खानी है, आपने प्रेशर कुकर के अंदर जो है पानी डाला, चावल डाले, दाल डाली, कुछ सब्जियां भी डाल दी, मसाले डाले। अब आप एक प्रोसीजर से डाल रहे हैं कि मुझे पानी भी डालना है, मुझे छौंके के लिए तेल भी डालना है, मसाले भी डालने हैं, चावल दाल सब कुछ डालना है उसके अंदर, जो भी आप जैसे भी पसंद करते हैं। तो एक प्रोसीजर चलता है, एक क्रम चलता है। तो कर्म का एक क्रम होता है, वो स्टेप्स अगर आप पूरे करेंगे तो एंड में खिचड़ी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं मुझे तो खिचड़ी खानी है, मुझे खिचड़ी दे दो, लेकिन मैं ना तो चावल डालूँगा, ना दाल डालूँगा, ना मसाले, ना तेल, ना पानी, कुछ भी नहीं डालूँगा, बस मुझे खिचड़ी दे दो, तो वो खिचड़ी कैसे आपको प्राप्त होगी? वो प्राप्त तब होगी जब आप जो है वो कर्म करेंगे, आप वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 जो भी स्टेप्स होते हैं खाने के, उनको फॉलो जब हम करते हैं, उतनी देर तक उसको पकाते हैं, और पकाने के बाद फिर आप जब निकालेंगे कुकर से तो वो खिचड़ी आपको मिल जाएगी, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो चाहे हमें कुछ भी चाहिए इस जीवन के अंदर, तो इस धरती का, इस यूनिवर्स का यही नियम है कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का अंत जो है वो फल है। जैसे किसी बीज को आप बोते हैं, आप बीज को बोएंगे, उसमें से अंकुरण होगा, फिर उस अंकुर का आप ध्यान रखेंगे, पौधा बड़ा होगा, फिर आप उसमें खाद भी देंगे, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड सब करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाएगा। पेड़ के ऊपर फिर फूल आने लगेंगे, जैसे आम के वृक्ष के ऊपर फूल आने लगते हैं, और वो फूल जो हैं फिर धीरे धीरे फल का रूप लेते हैं, आम का रूप ले लेते हैं, और फिर वो फल हमें मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे ना तो मेरे को बीज डालना है, ना मुझे ये जो अंकुरण हुआ है इस बीज से इसका ध्यान रखना है, मुझे तो बस आम खाने हैं, तो यहाँ दिक्कत है। आप जब तक बीज नहीं डालते, उस बीज से जो पेड़ निकलेगा, उस पेड़ का अंत जो है, वो जो पूरा कर्म करा, उस कर्म का अंत जो है फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म के सिद्धांत में बताते हैं कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, कर्म के बिना फल नहीं मिलता है। और जो लोग इस तरह की उम्मीद करते हैं वो सिर्फ दुखी रहते हैं। इसलिए इस संसार में बहुत लोग दुखी हैं। कई लोग क्या करते हैं, अगर धन मेहनत से नहीं कमा पा रहे तो दूसरे का चोरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपने किसी और के आम चुरा लिए, किसी और के धन चुरा लिया, किसी और की चीज़ें चुरा ली, तो फिर
आपने तो सब कुछ भोग ही लिया, आपको तो कर्म करना ही नहीं पड़ा। दूसरे व्यक्ति ने मेहनत करी और आपने उसका फल खा लिया। लेकिन यहाँ पर भूल हो जाती है। हमें लगता है हमने एंजॉय कर लिया, हमने मज़ा कर लिया, दूसरे के फल को छीन लिया, हमने ग्रहण कर लिया उसको। लेकिन जो आपने किया है उसका, जो आपने गलत कर्म कर लिया ये सोच के कि डायरेक्ट फल मुझे मिलेगा, वो आपने फल नहीं ग्रहण किया, आपने एक गलत कर्म का बीज डाल दिया है, गलत कर्म कर लिया है। अब वो गलत कर्म जो है वो आपको भटकाएगा, फिर उसका जो गलत फल है, जो बुरा फल है, दुख के रूप में फिर आपको प्राप्त होता है। इसे कई लोग चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं या बाद में पुलिस पकड़ती है और फिर जब जेल की सज़ा होती है तो फिर वो सारे मज़े जो उन्होंने करे होते हैं वो सारे मज़े उनके निकल जाते हैं। या फिर कोई ऐसी बदनामी उन्हें मिल जाती है आगे आने वाले समय में। उस समय तो वो पकड़े नहीं गए, लेकिन आगे कोई ऐसी बदनामी हो जाती है कि पूरे समाज के अंदर जो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी वो सारी प्रतिष्ठा उनकी डूब जाती है। या कोई ऐसा रोग हो जाता है जिस रोग के कारण वो तड़प के मरते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या घर के लोगों को कोई ऐसा दुख मिल जाएगा जिसके कारण आपको मानसिक कष्ट होने लग जाता है। तो ये याद रखना है हमें कि हमें सारे कर्म जो हैं बड़ी सोच समझ के करने हैं। अब किसी फार्मर को अगर चाहिए, किसी किसान को चाहिए कि वह एक सुंदर खेती करे, गेहूं की खेती करे, तो उसे ध्यान रखना है कि वो जो बीज डाल रहा है गेहूं का वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का हो। और फिर वह उस सारे बीजों का ध्यान रखें, पौधों का ध्यान रखें, और बीच में जो बेकार के पौधे उगाते हैं उन पौधों को भी निकालता चला जाए। जो खरपतवार होते हैं, जो वीड्स होते हैं, अगर वो वीड्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खरपतवार बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, जो सारा न्यूट्रिशन है जो गेहूं के पौधों को मिलना चाहिए वो सारा का सारा वो वीड्स खा जाएंगे और गेहूं की फसल जो है वो चौपट होने लग जाएगी। तो कुशल किसान क्या करेगा, उन सब खरपतवारों को उखाड़ के बाहर फेंक देता है और गेहूं के ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि उसे सुंदर सी एक फार्मिंग करनी है, खेती करनी है और अच्छी जो है प्रोडक्शन उसको चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति जो कर्मयोगी होता है, कई लोग बोलते हैं ना हम तो कर्मयोगी हैं, हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं, हम तो किसी और चीज़ में विश्वास नहीं रखते। तो जो कर्मयोगी होगा वो भी कुशलता पूर्वक कर्म करता है। एक एक बीज जो डालेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर वो इतनी कुशलता से डालने लग जाता है कि फिर उसके बाद वो जो रिज़ल्ट होता है उसकी ज़िंदगी में वो सुखमय होता है। बहुत सारे लोग एक आनंद की, स्वर्ग की अवस्था में जीते हैं, क्योंकि सारे कर्म बड़े सोच समझ के करते हैं। अगर आलस्य की भावना उनके अंदर ज़्यादा है या फिर उनके अंदर थोड़ा सा लालच है तो उस पर काम करेंगे, उसको वो ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो आपके अंदर अगर कोई छोटी मोटी आदत अगर ऐसी है भी तो आप उस पर वर्क कीजिए, उसे आप दूर कीजिए अपनी ज़िंदगी से, लेकिन अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दें। एक एक कर्म चुन चुन कर करना, एक एक बीज को चुन चुन कर डालना। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अटैचमेंट का त्याग, यानी कि अब आपने अटैच ज़्यादा नहीं होना है। तो यहाँ बात आती है कि क्या आप बिना अटैचमेंट के अनासक्त होकर कर्म कर सकते हैं, क्योंकि अटैचमेंट तो हो ही जाती है। हम जो काम करते हैं और फल की आशा भी करने लगते हैं, फल के प्रति भी हम अटैच हो जाते हैं। तो कैसे ये अटैचमेंट हमारी छूटे? क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि हम अटैच ही ना हों? हम काम कर रहे हैं, कोई हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या प्रोफेशनली हम वर्क कर रहे हैं और हम फल से अटैच ना हो, क्या ये संभव है, प्रैक्टिकल है? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गीता जो है वो हमें इसका उत्तर देती है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है वो कहती है कि ऐसा संभव है कि व्यक्ति जो है फल की आसक्ति छोड़े। देखिए, फल की आसक्ति मनुष्य के अंदर बैठी होती है कि हमें ऐसा रिज़ल्ट मिले, इतना धन मिले, इतनी शोहरत मिले, हमें मान सम्मान मिले, हर कोई हमारे से इज्जत से बात करे। तो अटैचमेंट है, आसक्ति होती है मन के अंदर, लेकिन इस आसक्ति का परित्याग ही निष्काम कर्म कहलाता है। अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। तो इसमें अगर हम देखें, कोई एक व्यक्ति प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, तो उसने बहुत मेहनत करी, MBBS की, MD करी, उसके बाद ही आगे की डिग्रीज उसने जाकर बाहर से स्टडी करी और प्राप्त करी। अब वो अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलता है या अपना क्लिनिक खोलता है।
अब वहाँ पर पेशेंट्स आना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स उसके पास आने शुरू हो गए। अब उसके पास सैकड़ों मरीज़ आ रहे हैं, हज़ारों मरीज़ आ रहे हैं। अब वो सभी पेशेंट की जितने मरीज़ हैं उनका इलाज करता है, उनकी बीमारियों को दूर करता है, मेडिसिन लेता है, प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है ये दवाई आपने इस समय खानी है, ये इस समय खानी है। अब जैसे बीच में कोविड इतना फैल गया था, तो कोविड के दौरान इतनी लाइन डॉक्टर्स के पास लगी हुई थी कि लोग पहुँचे हुए थे कि अब हमें क्या करना है, या जो भी प्रॉब्लम हो गई कोविड के कारण या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे मेडिसिन लेते हैं। अब आपने मेडिसिन ली, अब एक ही बीमारी है जो चारों तरफ फैली हुई है, महामारी चारों तरफ फैली हुई है जैसे कोविड है। अब 100 मरीज़ आए एक डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने क्या किया, सबको दवाई वो लिख रहा है कि बुखार होगा तो आपने ये लेना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने ये लेना है, आपको डाइट ये लेनी है। तो वो पूरी तरीके से प्रिस्क्राइब करता है, सबको बताता है। अब वो दवाई भी बता रहा है और प्रिकॉशंस बता रहा है, चीज़ें बता रहा है, अपनी तरफ से वो बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब 100 में से 80 मरीज़ जो हैं, 80 मरीज़ तो ठीक हो गए, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आई। बाकी के जो 20 बचे उसमें से भी जो 10 मरीज़ थे उनके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ गई। अब वो उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने की कोशिश करता है और एंड में सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन बाकी के जो 10 मरीज़ थे उनको वो बचा ही नहीं पाया, उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, जो उसको नॉलेज थी, जो उसके पास एक्सपर्टीज़ थी, उसने उन सब चीज़ों का उपयोग किया। उस समय जो भी बताया गया था, जो भी चीज़ें मेडिसिन में बताई गई थी कि आपने इन चीज़ों का उपयोग करना है जिससे इस महामारी से बचा जा सके, तो डॉक्टर ने वो सारी चीज़ें कोशिश करी। लेकिन 100 में से 10 मरीज़ बच ही नहीं पाए और 10 को कॉम्प्लिकेशन हो गई, वो खैर बच तो गए, बाकी 80 मरीज़ ठीक हो गए। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो अपनी तरफ से कर्म पूरा कर रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है, पूरी लगन से भी लगा हुआ है, अपने कर्म में 100% दे रहा है। हमने देखा ही है कोविड के टाइम पे, चाहे नर्सेस थी, डॉक्टर्स थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, कितनी निष्काम उन्होंने सेवा करी। कई लोगों ने तो उन पे पत्थर भी डाले, पत्थर फेंके कि हमें तुमसे इलाज ही नहीं कराना है, हमें तो वैक्सीनेशन भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो 24 घंटे लगे रहे, इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज़ हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे से उसको फॉलो किया और बहुत अच्छे से लोगों की सेवा करी। तो एक डॉक्टर पूरी सेवा कर रहा है, पूरी लगन से पूरा अपना कर्म कर रहा है, चाहे वो कोई नर्स है या डॉक्टर है, पूरी तरह से। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट से वो अटैच नहीं है। अब 80 मरीज़ अगर ठीक हुए हैं तो 80 मरीज़ के प्रति वह खुश ज़रूर है, लेकिन वह अटैच नहीं है फल से, उसने अपना कर्म पूरा किया है। अब ये पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ठीक हो पाता है नहीं हो पाता है। ये डिपेंड करेगा उसकी बॉडी के ऊपर, बॉडी कितना एक्सेप्ट कर पाती है, बॉडी कितनी जल्दी अपने आप को हील कर पाती है, अपने आप को रिजुविनेट कर पाती है। तो यहाँ डॉक्टर जो है वो फल से अटैच नहीं है, चीज़ों से अटैच नहीं है, वो अपने कर्म को, अपनी सेवा को पूरी निष्ठा से निभा रहा है। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है कि आप पूरी लगन से सेवा कीजिए, लगन से कर्म कीजिए, अपनी पूरी मेहनत कर दीजिए, अपनी जान लगा दीजिए, प्राण लगा लीजिए। लेकिन आगे जो होगा वो डिपेंड करेगा परमात्मा पर, वो डिपेंड करेगा नेचर पर, प्रकृति पर, कि फल क्या आने वाला है, रिज़ल्ट क्या आने वाला है। अगर हम अटैच हो जाते हैं, अगर डॉक्टर का बेटा ही कोविड से पीड़ित हो गया था और उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने बेटे से वो अटैच्ड है और उसको रिज़ल्ट ठीक चाहिए, वो अपने बेटे को ठीक करना चाहता है। जब वो अटैच हो गया फल से, यहाँ उसको दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि कर्म तो वो पूरा कर रहा है, मरीज़ बहुत सारे ठीक हो रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को ही वो ठीक नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर मिलती है घनघोर विषाद की स्थिति, एक दुख की स्थिति हो जाती है, फिर उसका जीना असंभव हो जाता है। यहाँ है अटैचमेंट।
इसलिए कोई भी सर्जन अपने खुद के बेटे का या बेटी की सर्जरी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एक अटैचमेंट है ना, वो आसक्ति है, वो आसक्ति रुलाती है, वो दुख देती है। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, पूरी ईमानदारी से करो। अगर कोई जज है, कोई न्यायाधीश है, वो लोगों को सज़ा देता है या लोगों की जो है जजमेंट करता है, जो लोग भी फैसले के लिए आते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, उन सब को सुनता है बड़े ध्यान से और उसका निष्पक्ष होकर पूरा एक फ़ैसला देता है, जजमेंट देता है। अब वो पूरा निष्काम कर्म कर रहा है, अपने काम को बिल्कुल अच्छे ढंग से कर रहा है, उसकी अटैचमेंट नहीं है किसी चीज़ से, इसके कारण उसको दुख भी नहीं है। इतने झगड़े फसाद जिसके सामने आते हैं उसके तो सरदर्द हो जाए, लेकिन उसको सरदर्द नहीं होता। वो अपने काम में आनंद लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है जज होकर, क्योंकि इतनी मेहनत करके वो एक ऊंचाई पर पहुंचा है, अपने कर्म में आनंद लेता है और पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर्म कर रहा है। लेकिन अगर अपना कोई रिश्तेदार, अपना कोई बेटा कटघरे में सामने आके खड़ा हो जाए, तब आती है प्रॉब्लम। तब वो अटैचमेंट दुख देती है कि बेटे ने गलती तो की है, अब क्या करूं, सज़ा तो देनी ही पड़ेगी। अगर वो खुद ही जज बनकर बैठा हुआ है तो बहुत उसके लिए धर्म संकट आ जाता है कि धर्म की तरफ जाऊं या फिर मैं अधर्म की तरफ मर जाऊं, अपने कर्तव्य का पालन करूं या मैं बेटे को देखूं। तो यहाँ वो फंसता है। तो अटैचमेंट हमें दुख देती है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच नहीं होना। दूसरी बात हम इसमें ध्यान रखें कि क्या फल की आशा हम बिल्कुल करें ही नहीं, जो कर्म करते हैं उसके लिए कोई होप करें ही नहीं। तो फल की आशा और फल से अटैचमेंट में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो फल तो उसे मिलना ही मिलना है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का सिद्धांत ये कहता है, आप कुछ करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आप पानी को गर्म करेंगे तो 100 डिग्री के बाद वो भाप बनेगी ही बनेगी, स्टीम तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन अगर पानी इस चिंता में ही बैठ जाए कि पता नहीं भाप बने न बने, क्या होगा आगे, फ्यूचर का क्या होगा, तो फिर तो वो कर्म ठीक से हो ही नहीं पाएगा। देखिए, अगर पानी को 100 डिग्री तक लेके गया है तो 100 डिग्री के बाद उसका स्टीम बनना निश्चित ही होता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान दे रहा है उसको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन एक फ़ायदा होता है कि एक तो बेकार की टेंशन नहीं लेता। अब कई बच्चे बहुत टेंशन ले लेते हैं, कई बार देखा जाता है जो बहुत स्टूडियस बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं। उनको लगता है कि 98% मार्क्स ही चाहिए मुझे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे 98% चाहिए, कॉलेज में एडमिशन लेना है, बेस्ट कॉलेज में लेना है। अब जब रिज़ल्ट आया उनका तो 98 की जगह उनके 92% मार्क्स आ गए। अब 92% मार्क्स आ गए और बच्चा डिप्रेशन में चला गया, दुखी हो गया। कई लोगों का तो ये भी एग्जाम्पल आता है जो हम टीवी में, रेडियो में सुनते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इतना लायक बच्चा, थोड़े से परसेंटेज कम हो गए, इस बात पे सुसाइड कर लेते हैं बच्चे आजकल, या इतने डिप्रेशन में हैं कि डिप्रेशन की गोली खाने शुरू कर दी। और इधर जो दूसरा बच्चा है वो अपनी पढ़ाई नॉर्मल कर रहा है और उसके 85% मार्क्स आ गए और वो बहुत खुश है, ठीक ठाक कॉलेज में उसे एडमिशन भी मिल गया है और वो हैप्पीली पढ़ाई भी कर रहा है और आगे अपने भविष्य के सपने भी बुन रहा है। और इधर जो बच्चा इतना टैलेंटेड है, इतना स्टूडियस, उस बच्चे को डिप्रेशन हो गया एक छोटी सी बात को लेकर और वो बच्चा डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है और ज़्यादा परेशान हो रहा है। अब उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिला है लेकिन अब उसकी हेल्थ ही ख़राब हो गई है, उसका मेंटल बैलेंस ही हिल गया है। और इधर दूसरा बच्चा जो है उसने जो मेहनत की उस मेहनत के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स जो मिले 85% ही मिल गए, लेकिन वो बच्चा खुशी खुशी पढ़ाई कर रहा है। अब यहाँ अगर दोनों स्थितियों को देखा जाए तो ज़्यादा फ़ायदे में कौन है? जिस बच्चे ने ज़्यादा आशा कर ली, ज़्यादा अटैचमेंट में फंस गया, वो बच्चा जो है वो ज़्यादा दुखी है जिसने ज़्यादा अटैचमेंट कर ली। और जिस बच्चे ने अटैचमेंट नहीं की फल से, वो बच्चा जो है खुश है। जिसने अटैचमेंट की वो दुखी है और जिसने अटैचमेंट नहीं करी वो बच्चा ज़्यादा सुखी है। तो फल की आशा तो होगी ही होगी, यानी कि हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। हमें निराश होकर कर्म नहीं करने कि शायद हमें कुछ मिलना ही नहीं है, बस कर्म ही करते चले जाओ, फल पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फल की आशा तो होनी जो है, ये तो नॉर्मल बात है कि फल हमें चाहिए। लेकिन
अगर हम उससे बिल्कुल चिपक जाते हैं, उस इच्छा से, उस डिज़ायर से अटैच हो जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती है कि हम लायक होकर, टैलेंटेड होकर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो व्यक्ति इतना अटैच नहीं होता, वो सुखी सुखी जीवन को बिता पाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा अटैच नहीं होना चीज़ों से। फल की आशा का मतलब ये है कि हम निराश ना हों कि फल हमें नहीं मिलेगा, मिलेगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जो बेस्ट कर्म करता है, 100% अपनी एनर्जी लगाता है, अपने प्राणों को लगा देता है, उस व्यक्ति को तो फल अच्छा मिलना ही मिलना है। लेकिन बस शर्त यही है कि 100% एनर्जी लगाई जाए। तो निष्काम कर्मी क्या करता है, 100% एनर्जी लगा देता है, और सकाम कर्मी क्या करता है, वो फल की चिंता में बैठा रहता है और इसके कारण अपनी एनर्जी कर्म में ठीक से नहीं लगा पाता। दूसरी बात, वो स्वार्थी इतना ज़्यादा हो जाता है सकाम कर्मी कि फिर वो कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके लिए दूसरे का बुरा होता है, हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपने से मतलब है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म की राह पर है, अपने कर्म को भी अच्छे से करेगा और साथ ही साथ में वह दूसरे की हित की कामना करेगा, क्योंकि वो स्वार्थी तो है ही नहीं, उसके अंदर स्वार्थ नहीं है, और उसको इतना मिलता है, इतना मिलता है ब्रह्मांड से कि फिर उसकी खुशी का कोई अंत नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का कर्म का सिद्धांत हमें आनंद की तरफ और खुशी की तरफ ही लेके जाता है।